बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था, जिसमें NH2 नेगेटिव, NH3 और NH4 पॉजिटिव के एंगल 105 डिग्री, 107.5 और 109.5 पे वो क्यों लाई करते हैं, ये हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कहा था कि इसकी अगर कोई एग्जांपल डिफरेंट आई तो मैं आपको करवा दूंगा। बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो उसने पूछा है, उसने कहा है कि PS3 C2H4 C2H2 CCl4 PCl3 और H2S, ये आपने बताना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं वन बाई वन जो चीज़ें। C2H4 आपने पढ़ा हुआ है, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। C2H2 इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। जो बुक पे एग्जाम्पल अगर नहीं है तो वो मैं करवाता हूँ, ये हमने पढ़ी है वो छोड़ रहा हूँ, जो नहीं करवाई या बुक में अवेलेबल नहीं है वो हम करते हैं। पहली है PS3। चलें PS3 को देखते हैं कि PS3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहले स्ट्रक्चर से पहले आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 शेल में, तीसरे में 5। इसको छोड़ दें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए 3s2 3p3, बहुत ही आसान कॉन्फ़िगरेशन। 3s2 3p3, ये लॉन पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में जब आप इसका PS3 में एंगल देखते हैं तो वो 109.5 से कम है, वो तकरीबन 107.5। इसका मतलब जब एंगल्स नियर अबाउट 101 से लेकर 109.5 डिग्री तक आपको मिले तो अमूमन हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो कौन सी होती है? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो इसमें S और P के 3 ओवरलैप कर जाएंगे। अब आपको पता है कि कैसे ओवरलैपिंग करवानी, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख के देता हूँ। हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1 2 3 4। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन S के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के तौर पर, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, सारे हाइब्रिडाइज्ड हैं sp3 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 और sp3। हाइड्रोजन किधर आ सकता है? अनपेयर्ड जहाँ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का कौन सा आएगा ऑर्बिटल? स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? ssp3 सिग्मा ssp3 सिग्मा एंड ssp3 सिग्मा। और ये क्या चीज़ें हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एंगल कितना हो जाएगा? ओरिजिनली अगर लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो एंगल होता है 109.5। अगर एक लॉन पेयर आ जाए तो मज़ीद रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, जो लॉन पेयर होता है बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करता है, जिसकी वजह से एंगल जो है 107.5 डिग्री पे आके रिटेन कर जाता है। अच्छा, और जो हमने नहीं पढ़ी वो CCl4 है। वो बहुत ही आसान है, जैसा CH4 है वैसा ही CCl4। CCl4 सेंट्रल एटम कौन सा है? पता है, कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, बार बार पढ़ा। और जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से sp3। सारी बातें पढ़ी हैं। ये कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। साथ में है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में 7। आखिरी की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, पिछलों को आप जो है वो डिस्कस नहीं करते। 3s2 3p5, 1 2 3 4 5। अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? 3pz में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आके ओवरलैप भी कौन करेगा? 3pz। ये देखिए, ये 3pz किसका? क्लोरीन का। 3pz क्लोरीन का, 3pz क्लोरीन का, 3pz क्लोरीन का। ये क्या होगा? psp3। ये भी क्या है? psp3। ये भी क्या है? ये sp नहीं है, psp3 है, बस इतना फ़र्क है। psp3 और psp3। सारे सारे बॉन्ड कौन से हैं जी? सिग्मा 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 और सारे बॉन्ड सिग्मा। अच्छा, H2S का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। H2S भी बहुत आसान है, जिस तरह H2O है वैसे ही H2S का स्ट्रक्चर है हमारे पास। H2S अगर लिखोगे तो कैसा होगा? SHH। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। पहले में 2, दूसरे में 8, इन्हें छोड़ दो, आखिरी में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करें, 3s2 3p4, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। S में भी फिल करने होते हैं, P में भी फिल करने। 1 2 3 4, गौर से देखें, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ये 3s2 के भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के तौर पर और
3px के भी 2 इलेक्ट्रॉन किसके तौर पर काम करेंगे, लॉन पेयर के तौर पर। तो इसका मतलब H2S के ऊपर ऐसे 2 लॉन पेयर भी मुझे शो करवाने पड़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन फिर वही बात, इसका जो एंगल है ये तकरीबन रहता है 104.5 से 105 तक। तो एंगल हमें ये बता रहा है कि अगर एंगल डेविएशन 101 से 109.5 इससे कम भी अगर जाएं तो मैक्सिमलिटी ऑफ जो बॉन्ड की कमी है मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, नियर अबाउट 95 टू 101 से लेकर 109.5 तक तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 मानी जाती है। लेकिन बाज़ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें एंगल 95 या 95 से थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है। एग्जांपल में है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसका जो एंगल है ये तकरीबन 100 से कम ही है। हाइब्रिडाइजेशन फिर sp3 है, एक s का p के 3 ओवरलैप करते हैं, ये देखें एक s का और 3 p के ओवरलैप कर जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, 1 2 3 ये 4, 2 sp3 के अंदर जो 2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो 2 लॉन पेयर वाले और एक पास अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये देखिए ये बन गया H2S। तो रिपल्शन मैक्सिमम है। 104.5 होना या 103.5 होना ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। हाँ आप ज्योमेट्री कह सकते हैं कि ज्योमेट्री जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड जैसी है, लेकिन बाज़ औक़ात लॉन पेयर की रिपल्शन बहुत अच्छी होती है, बाज़ कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की लॉन पेयर की रिपल्शन ज़रा कम है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर जो सल्फ़र की रिपल्शन है बॉन्ड पेयर के साथ वो ऑक्सीजन से कहीं अच्छी है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड मज़ीद कम हो जाता है। ऑक्सीजन में तकरीबन 104.5 पे, तो H2S में थोड़ा सा और डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, चलें हाइड्रोजन सल्फाइड के बाद अब हम देखते हैं, ये तकरीबन 92 पे जाता है। अगर आप H2S को देखें तो ये तकरीबन 92 पे, बुक से आप तलाश कर लेना, ये 92 डिग्री पे जाके ड्रॉप करता है। स्टिल जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, लेकिन इसके जो लॉन पेयर की रिपल्शन है वो अच्छी है ऑक्सीजन के लॉन पेयर की रिपल्शन से। क्योंकि ऑक्सीजन के लॉन पेयर की रिपल्शन इसलिए कम हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी है, वो अपने लॉन पेयर को क्या करके रखती है, ऑक्सीजन खींच के रखती है। लेकिन सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो न्यूक्लियस जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इतनी अच्छी तरह से कशिश नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कशिश कम होने की वजह से ये जो सल्फ़र के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो साथ पड़े बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि ये आज़ाद हैं। ऑक्सीजन के चक्कर में अगर आप वाटर में देखें ना, मैं कहता हूँ H2O ले लें, ऑक्सीजन के पास भी 2 लॉन पेयर पता है आपको, ये ऑक्सीजन है, ये 2 लॉन पेयर के साथ इसका एंगल आके रुकता है 104.5 पे। क्यों, इसका क्यों 92 पे रुका, क्योंकि इसके जो लॉन पेयर 2 अपने लॉन पेयर हैं ऑक्सीजन के, ये बेचारे स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं किससे, ऑक्सीजन से। वाई, क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं भाई, आंसर देना होगा। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 4 के पास है, फ्लोरीन के पास है, जिसकी वजह से ये लॉन पेयर किससे अट्रैक्ट होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन से। जब ये न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होते हैं तो ये बेचारे इन 2 को परेशान कम करते हैं। लेकिन सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कहीं कम है, जिससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उतनी अच्छी तरह से न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं होते, आज़ाद होते हैं, जिसकी वजह से वो साथ पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के पेयर को मज़ीद रिपेल कर सकते हैं और बॉन्ड को मज़ीद शॉर्टन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है कुछ बातें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जी क्वेश्चन नंबर 11, इसका बी पोर्शन, ये भी बहुत अहम है। इसमें वो कहता है कि अगर आप BeCl2 को देखें, बेरिलियम क्लोराइड को देखें, तो आपको पता है कि इसकी लीनियर ज्योमेट्री है। बेरिलियम क्लोराइड, ये आपने कभी लीनियर ज्योमेट्री 180 डिग्री के साथ पढ़ा था। वो साथ ही ये पूछता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल आप ड्रॉ करें इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, मैं बताता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कैसा होता है, जिसमें बाकायदा इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी है जिसमें हर डिग्री कौन सी होती है, 120 120 एंड 120 डिग्री। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखना। तो इसकी एग्जांपल तो हमने कभी पढ़ा था BF3, एक्सीलेंट इसकी एग्जांपल। इक्विलेटरल अगर ज्योमेट्री वाला कोई मॉलिक्यूल लेना है तो उसकी एग्जांपल कौन सी है, BF3। BCl3 भी ले सकते हैं। ठीक है,
तो BF3 में बोरॉन दरम्यान में होता है। ये आपने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन इधर, और ज्योमेट्री कौन सी होती है 120 वाली। एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसके बाद कहते हैं कि अगर रेगुलर टेट्राहिड्रॉन, ये कैसा मॉलिक्यूल जो रेगुलर टेट्राहिड्रल है, आपको पता होना चाहिए रेगुलर टेट्राहिड्रल मॉलिक्यूल के अंदर ईच एंगल लाई एट 109.5 पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3। बहुत सारी एग्जांपल है। CCl4 दे लें, CHCl3 दे लें, CHCl3 के साथ CH3Cl दे लें, CH4, कोई सी एग्जांपल चलें। बिल्कुल आसान रखना है तो कौन सी एग्जांपल है जी आपके पास, CH4। अगर स्ट्रक्चर प्रिसाइजली ड्रॉ करना है तो ये लें। तो ईच एंगल कितना है जी हमारे पास 109.5 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, रेगुलर टेट्राहिड्रल ज्योमेट्री। इसके बाद वो पूछता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल ट्राईएंगुलर बाइपिरामिडल है, ये आपने नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूँ। ट्राईएंगुलर, अब ये देखें, ये हाइब्रिडाइजेशन में तो नहीं था। ट्राईएंगुलर बाइपिरामिडल, PYMIDAL बाइपिरामिडल। मैं आपको एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लिख के देता हूँ, PCl5। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी फिर मुझे थोड़ी सी बतानी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। हाँ, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर है जी आपके पास 15, 2, 8, 5। इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, इनको तो छोड़ दें, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा हिस्सा लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कौन हिस्सा लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने के लिए हिस्सा कौन लेते हैं जी, वैलेंस ऑर्बिटल्स। तो इनको तो छोड़ दिया करें आप। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 3s2 3p3। अगर तीसरा शेल शुरू हो गया तो इसके पास 3d भी तो होगा ना, ये बातें कभी बताएंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, PCl5 में अगर हाइब्रिडाइजेशन मैं यहाँ पे लूँ, 3d के भी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, 1 2 3 4 और 5, ये 3d भी बना दिया, ठीक है। 4s में इलेक्ट्रॉन, PCl5 में देखिए फास्फोरस के इर्द गिर्द कितने क्लोरीन के एटम है, 5। अगर sp3 होता तो क्लोरीन 4 होने थे, ये 5 कैसे आ गए, अभी सिखाता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट हो जाता है 3d में, 3d के dxy में। अब ये सारे ओवरलैप कर जाते हैं। यहाँ से 3s2 में से एक इलेक्ट्रॉन किधर प्रमोट हो गया, 3d में। तो अब यहाँ पे क्या रह गया, 3s1 3p3। 3p3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन px में, एक इलेक्ट्रॉन py में, एक इलेक्ट्रॉन pz में, और ये 3d में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये d का कौन सा है, dxy, आप कोई सा भी नाम रख लें। अच्छा जी, अब ये सारे ओवरलैप कर जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d, नज़र आ रहा है, sp3d। मिक्स कितने हो रहे हैं, एक s का, p के 3, d के 1, कितने हो गए 5। जितने ओवरलैप होते हैं उतने ही नए बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। अब हम ज़रा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये फास्फोरस 1 2 3 4 और ये 5। हर ऑर्बिटल कैसा है, sp3d 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 sp3d, ठीक हो गया। तो यहाँ एक क्लोरीन आ जाएगा, आपको पता है क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल, pz, जिसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इसकी ज्योमेट्री को ऐसे नहीं बनाते, इसकी ज्योमेट्री को सिंपल सा लिख देते हैं, PCl5 1 2 3 4 5। अब मैं ज्योमेट्री आपको सिखाता भी हूँ। इसे ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल क्यों कहते हैं, PCl5 ऐसे लिखा जाता है। देखें इसको और इसको जोड़ें पहले। ये ज्योमेट्री आपको कैसी नज़र आ रही, ट्राइएंगुलर नज़र आ रही है ना, ट्राइएंगुलर तो बन गई भाई। बाइपिरामिडल कैसी बनानी है, वो उससे भी आसान है। ये देखें, इसको यहाँ जोड़ें, ज्योमेट्री तो आपने बनानी ही है, इसको यहाँ जोड़ें। अब ज़रा इसको कलर करके देखें, ये एक पिरामिड बन गई मखरूती शक्ल, और ये दूसरी पिरामिड बन गई। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये देखें, ये पिरामिड है, ये पिरामिड, ये एक पिरामिड यहाँ से लेकर यहाँ तक नज़र आ रही होगी, और ये दूसरी पिरामिड।
तो इस ज्योमेट्री को क्या कहना है? ट्राई एंगुलर। दरमियान में ट्राई एंगुलर बन रहा है, ऊपर नीचे दो पैरामिड्स बन रहे हैं, तो इनको क्या कहना है? ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल। दो है ना, तो बाई पिरामिडल। ठीक हो गया, इट इज़ नोन एज ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। चलें, ये क्वेश्चन नंबर हमने ये सॉल्व कर लिया। 12 में आपको बता देता हूँ, हीलियम के मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ करके दिए हैं, नाइट्रोजन के ड्रॉ करके दिए हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ड्रॉ करके दिया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ, ए। फिर इसके बाद O2 नेगेटिव भी पढ़ा है, O2 पॉजिटिव भी पढ़ा है, O2 2 नेगेटिव भी पढ़ा है, O2 2 पॉजिटिव भी पढ़ा है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपने खुद सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।